रात का समय हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। जब चांदनी धुंध में लिपटी होती है और सन्नाटा इंसान की रूह तक को कंपा देता है, तब गांव में फैली पुरानी हवेलियां और खंडरों की कहानियां जिंदा हो उठती हैं। ऐसी ही एक कहानी है रात में भटकने वाली चुड़ैल की, जिसकी दहशत ने ना जाने कितनों की नींद हराम कर दी। कहा जाता है कि ये चुड़ैल आधी रात को सुनसान रास्तों पर भटकती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह कभी लौटकर नहीं आता। लोग कहते हैं कि उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल है, उसके बाल जमीन को छूते हैं और उसके नाखून इतने बड़े हैं कि किसी की गर्दन एक ही झटके में काट सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने इस चुड़ैल की हकीकत को और डरावना बना दिया। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो एक खंडर में सच्चाई जानने के लिए गए और फिर जो हुआ वह आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। गांव का नाम है धनपुर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में ये अफवाह बहुत फैल चुकी थी कि गांव के पास स्थित पुरानी हवेली में चुड़ैल का साया है। ये हवेली आज से 50 साल पहले ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी। ठाकुर साहब की हवेली गांव में शान की निशानी थी, लेकिन अचानक उनके पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत के बाद हवेली वीरान हो गई। लोग कहते हैं कि ठाकुर साहब की पत्नी ने काली शक्तियों का सहारा लिया था और जब बात बिगड़ी तो उसने अपनी जान ले ली। तब से हर रात उस हवेली से आवाज़ें आती, कभी रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी खटकती पायल की। गांव के बुजुर्गों ने बार बार समझाया कि सूरज डूबने के बाद उस तरफ ना जाएं, पर आजकल के नौजवानों के लिए डर नाम की चीज़ ही नहीं है। राहुल, विजय और मनीष तीनों बचपन से जिगरी दोस्त थे। तीनों को रहस्यमयी जगहों पर जाना, भूत प्रेत की कहानियां सुनना और उसका मजाक उड़ाना बहुत पसंद था। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे उन्होंने गांव के बुजुर्गों से ये कहानी सुनी। विजय हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होते, सबको डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। राहुल बोला, तो फिर आज रात चलते हैं उस हवेली में, पता चल जाएगा सच्चाई। मनीष थोड़ा हिचकिचाया, यार ये सही नहीं है, सब लोग मना करते हैं, कुछ तो होगा वहाँ। पर विजय और राहुल ने उसे समझा बुझाकर साथ चलने के लिए मना लिया। तब हुआ ये कि रात को 11 बजे तीनों हवेली की तरफ चले गए। रात का समय था, पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तीनों दोस्तों ने हाथ में टॉर्च थी। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थी मानो किसी जानवर का झुंड दबे पांव आगे बढ़ रहा हो। हवेली तक पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। विजय हंसता हुआ बोला, देखो यही है भूत का स्वागत। लेकिन राहुल ने महसूस किया कि उसके शरीर से सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। हवेली की हालत देखकर मनीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। टूटी फूटी दीवारें, जड़ती ईंटें, छत पर लटकते चमगादड़ और चारों तरफ अंधेरा। जगह जगह जंग लगे हुए लोहे के गेट खटखट कर रहे थे। तीनों ने अंदर कदम रखा, तभी अचानक पीछे का गेट जोर से बंद हो गया। धमाकेदार आवाज से चौंक गए। राहुल ने टॉर्च पीछे घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। मनीष बोला, भाई ये अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। विजय, पागल हो क्या, अभी तो मजा शुरू हुआ है। जैसे ही वह हवेली के बीचों बीच पहुंचे, अचानक उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं।
राहुल ने टॉर्च से चारों तरफ रोशनी डाली पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक रोना बंद हो गया और एक खटकती हंसी गूंज उठी। मनीष कांपते हुए, भाई जी क्या हुआ? विजय अभी भी हंसते हुए, अरे हवा का खेल है, डर मत। लेकिन तभी हवेली के अंदर के कमरे से पायल की खटकती आवाज़ आई। आवाज़ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। तीनों की सांसें थम गई। सामने से एक काली छाया बढ़ती दिखी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वह एक औरत थी, लेकिन इंसान जैसी नहीं। उसकी आंखें आग की तरह लाल, चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल जमीन तक लटकते और हाथों में लंबे लंबे नाखून। उसका शरीर बैंगनी रंग का था और उसकी सफ़ेद साड़ी पहनी थी पर जिस पर लाल बॉर्डर था। उसने अपनी टेढ़ी गर्दन घुमाई और तीनों को घूरते हुए हंसी, हा 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 हा। उसकी हंसी सुनकर मनीष ने डर के मारे चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। चुड़ैल ने एक झटके से हवा में उछलकर उसके सामने आकर कहा, कहाँ भाग रहा है? जहाँ तेरी कब्र बनेगी। राहुल और विजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने विजय को दीवार पर पटक दिया। उसकी हड्डियां की चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने मनीष को खींचा और दोनों हवेली के दूसरे हिस्से में भागे। वहाँ अंधेरा और घना हो गया। हर तरफ अजीब परछाइयाँ, जिसमें से लगता था कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। अचानक पीछे से चुड़ैल की आवाज़ गूंजी, तुम सोचते हो मुझे छोड़कर भाग सकते हो? ये मेरी हवेली है और जहाँ से कोई नहीं जाता। राहुल ने देखा कि मनीष गायब है। उसे सिर्फ उसका चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अब राहुल अकेला था। उसने साहस जुटाकर अपने बैग से माचिस निकाली और पास पड़ी एक लकड़ी जला ली। उसने सोचा कि शायद आग से चुड़ैल डर जाए। चुड़ैल फिर सामने आई। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। राहुल ने लकड़ी उसकी तरफ फेंकी पर चुड़ैल ने जोर से चीख मारी। उस चीख की आवाज़ से राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। अचानक हवेली में चारों तरफ खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। राहुल को लगा उसकी सांस रुक रही है। उसने अंतिम बार दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने पीछे मुड़कर देखा, चुड़ैल का चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। अगली सुबह गांव वाले सुबह जब खेतों की तरफ गए तो उन्होंने हवेली के बाहर राहुल, विजय और मनीष के जूते पाए, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं मिले। कहते हैं आज भी रात में उस हवेली से 3 लड़कों के चीखने की आवाज़ आती है और जब कोई वहां जाता है तो चुड़ैल की लाल आंखें अंधेरे में चमकते हुई दिखाई देती हैं। कभी भी अंधविश्वास या रहस्यमय जगहों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ सच्चाई इतनी गहरी होती है कि इंसानी समझ से बाहर होती है। तो दोस्तों, आपको ये डरावनी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रात में अकेले बाहर निकलने से बचें।